भगवत स्वरूप समझ करके भक्तों की पद धूलि को अपने शरीर पर लगाता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। ये वृंदावन सब भक्तों की चरण धूलि है। अनंत भक्त हो गए, गोपी जनों से लेकर सब बड़े भाग्यशाली हैं जो रज का सेवन करते हैं और जो भक्त का चरणामृत पीते हैं। कहां ढूंढोगे भक्त का चरणामृत? राधा कुंड, मानसी गंगा, मान सरोवर, ये सब भक्तों के अवगाहन किए हुए कुंड हैं, बहुत सनातन से हैं। इनका आचमन मतलब लाखों भक्तों का चरणामृत। इनकी समानता कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर, अप्सरा कुंड, उद्धव कुंड, जो हमारे ब्रजमंडल के कुंड है, इनकी समानता नहीं। बड़े बड़े महाभागवत प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए अवगाहन करते हैं और वो चरणामृत पान रख लो, 2 बूंद ले लो, 2 बूंद ले लो। राधा कुंड का जल, मानसरोवर, ये सब संत चरण अमृत है, पक्का समझ लो। और उच्छिष्टामृत कहां से लें? रोज भक्त की जूठन किसी महान सौभाग्यशाली को मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती। तो ये जो राधा राधा बोल रहे ना, ये उच्छिष्टामृत है। जीवन में जो स्वाद लिया वही बोल रहे, यही है। ये भक्तों के द्वारा स्वाद लिया हुआ है, इसका पान करो। वो उच्छिष्ट तो कहां सबको थोड़ी मिल रहा है, कभी ऐसा। ये उच्छिष्ट सबको मिल रहा है, उस उच्छिष्ट का फल है। इस उच्छिष्ट में रति हो जाए, अगर इसमें नहीं हुई तो क्या फायदा? फायदा क्या? महाप्रसाद, भगवन नाम, वैष्णवों में भगवत भाव, श्री विग्रह में साक्षात भगवान का स्वरूप, चरणामृत में भाव, ये पहचान है कि आखिरी जन्म है इसका। जिसके हृदय में इसकी श्रद्धा हो जाए, भक्तों में भगवत भाव, चरणामृत में श्रद्धा, उच्छिष्ट में श्रद्धा, चरण रज में श्रद्धा और श्री विग्रह में साक्षात मेरे प्रभु हैं, तो पहचान है कि उसका हृदय अब अंतिम जन्म की तरफ जा रहा है, उसका जन्म नहीं होगा। जिसको इस पर विश्वास है, महापुरुषों को पहचानना बड़ा कठिन है। कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यहां भाव ये कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा न खा रहा है न पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए। कोई जलेबी पा रहा है, कोई दही पा रहा है, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल और ऐसे सैकड़ों दुकानों से वो तो आदेश कर दिया था, सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने कि करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में। तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया? अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता, तो कैसे करोड़ों रुपया? बोले लाखों मजनू तैयार हो गए हैं। ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। तो जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे, और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जे से मारने किया, पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे